नमस्कार बच्चों। महाकवि कालिदास द्वारा रचित उनका अमर नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका चतुर्थ अंक हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। शकुंतला को उसके पति गृह पहुंचाने की तैयारियां की जा रही हैं। साज सज्जा आश्रम में प्राप्त जो उपादान हैं उनके द्वारा की जा रही है। तभी दो ऋषि कुमार वहाँ उपस्थित होते हैं जो आभूषण लेकर के। गौतमी ये जानना चाहती हैं कि ये आभूषण उन्हें किस प्रकार से प्राप्त हुए। आगे देखिए। द्वितीय दूसरा, न खलु श्रूयताम, न खलु नहीं, ऐसा नहीं है। वो पूछती हैं गौतमी क्या जो ऋषि हैं उनके मानसिक संकल्प के फल हैं। तो दूसरा जो तपस्वी कुमार है वो कह रहा है कि ना खलु, ऐसा नहीं है, श्रूयताम, सुनो। तत्र भवता वयम आज्ञाप्ता शकुंतला हेतु वनस्पतिभ्यः कुसुमानि आहरत इति। आप माननीय के द्वारा हमें आदेशित किया गया था कि शकुंतला के हेतु या शकुंतला के लिए वनस्पतियों से पुष्पों का चयन लेकर के या पुष्प चयन करके लाइए। तत् इदानीम, तब इस प्रकार से। श्लोक देखेंगे बच्चों। क्षौमम केंचित इंदुपांडु तरुणा मांगल्यम आविष्कृतम निष्ठूयतः चरण उपराग सुभगो लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वन देवता करतलै आपर्भागोत्थितै दत्तानि आभरणानि न किसलय उद्भेत प्रतिद्वंद्वी भी। क्या कह रहे हैं? न केनचित, न यानी हमारे लिए, केनचित किसी वृक्ष के द्वारा, तरुणा वृक्ष के द्वारा, इंदु पांडु, इंदु चंद्रमा के समान, पांडु धवल, मांगल्यम मांगलिक या मंगल मांगलिक कार्य के समय प्रयुक्त किए जाने वाला, क्षौमम आविष्कृतम रेशमी वस्त्र जो है वह प्रदान किया गया। केनचित और किसी वृक्ष के द्वारा, चरण उपराग सुभगहा चरणों में या पैरों में लगाने योग्य, लाक्षारसः निष्ठूयता पैरों को रंगने के योग्य, लाक्षारस अर्थात अलग तक या महावर जिसको कहा जाता है, प्रकट किया गया। अन्यभ्यो आपर भागोत्थितै, अन्य वृक्षों ने आपर भागोत्थितै पर्व पर्यंतक निकले हुए कलाई वाले, किसलय उद्भेद प्रतिद्वंद्वी सुंदर किसलयों या कोपलों से प्रतिस्पर्धा करने वाले, वन देवता करतलई वन देवता के करतलों से, आवरणानि दत्तानि आभूषण हमें प्रदान किए गए। ऋषि कुमार बता रहे हैं कि किसी वृक्ष के द्वारा तो जो मांगलिक अवसर पर क्या पहना जाता है, रेशमी वस्त्र धारण किया जाता है, वह प्रदान किया गया। और मंगल के अवसर पर पैरों में लगाए जाने योग्य जो महावर होता है, जिसको अलग तक भी कहा जाता है, सौभाग्य का प्रतीक माना गया है, वह प्रदान किया गया। और किसी वृक्ष से स्वयं जो देवगण हैं उनके द्वारा अपने हाथों से, जो कि ऐसे लग रहे उनके हाथ कैसे थे, जो किसले हैं, कोपल जो हैं, उनसे प्रतिद्वंदिता करने वाले से प्रतीत हो रहे थे, ऐसे हाथों के द्वारा भिन्न भिन्न आभूषण प्रदान किए गए। श्लोक जो है इससे प्रकृति के प्रति शकुंतला और आश्रम में निवास करने वाले समस्त तपस्वीगण जो हैं उनका प्रेम सूचित हो रहा है। उस प्रेम के कारण या शकुंतला का उन समस्त वृक्षों के प्रति प्रेम होने के कारण जो वृक्ष हैं उनके द्वारा या वृक्ष देवताओं के द्वारा या वन देवताओं के द्वारा क्या दिए गए, उन्हें मांगलिक अवसर पर प्रयुक्त किए जाने वाले आभूषण, वस्त्र आदि प्रदान किए गए, जिससे कि उनका आगे का जीवन कैसा हो, कल्याणकारी हो, मंगलमय जीवन की उन्हें प्राप्ति हो। एक बार इसका अर्थ फिर से देखेंगे। केनचित तरुणा क्षौमम इंदु पांडु मांगल्यम आविष्कृतम, किसी वृक्ष के द्वारा
चंद्रमा के समान धवल मांगलिक क्षौमम रेशमी वस्त्र आविष्कृतम प्रदान किया गया। केनचित और किसी वृक्ष के द्वारा चरण उपराग सुभगा चरणों के रंगने के योग्य लाक्षारस या अलक्तक या महावर जो है निष्ठूयता निचोड़ा गया या प्रदान किया गया। अन्यभ्यो आपर भागोत्थितई अन्य वृक्षों ने कलाई तक उठे हुए किसलय उद्भेद प्रतिद्वंद भी सुंदर किसलय या कोपलों से प्रतिस्पर्धा करने वाले वन देवता करतलई वन देवताओं के करतलों से आभरणानी दत्तानी आभूषण प्रदान किए गए। प्रकृति का प्रेम जो है, प्रकृति प्रेम जो है इस श्लोक में हमें भली भांति देखने को मिल रहा है। टिप्पणियां देखेंगे। वनस्पतिभ्या वनस्य पति वन धन पति पारस्कर प्रवृत्तिनी से मध्य में सा वनस्पति का प्रयोग साधारणतया वृक्ष मात्र के लिए होता है। वनस्पति का पारिभाषिक अर्थ है जिन वृक्षों पर बिना फूल के फल आते हैं। अपुष्पाः फलवंतो ये ते वनस्पत्यः स्मृता मनुस्मृति में कहा गया है वानस्पत्यः फलै पुष्पात् तई अपुष्पात् वनस्पति ही। अमरकोश में ऐसा कहा गया है। क्षौमम रेशमी वस्त्र क्षुमाया विकारः क्षौमम क्षुमासन इंदु पांडु चंद्रमा की तुल्य श्वेत मांगल्यम मंगलम एव मांगल्यम स्वार्थ में अड़ मांगले साधु मांगल्यम मांगल धन यत साधु अर्थ में यत मंगल के अवसर पर पहनने के योग्य आविष्कृतम प्रकट किया अर्थात निकाल कर दिया। निष्ठूयता निकाला या उगला। यहाँ पर निष्ठूयत का लाक्षणिक अर्थ निकाला या लिया गया है, अतः अश्लीलता दोष नहीं है। निकाल कर देने का भाव है। चरण उपराग चरणयो उपरागे सुभगः तत्पुरुष पैरों को रंगने के योग्य। यह पाठ चरण उपभोग सुलभा से अधिक उपयुक्त है। उसका अर्थ है पैरों में उपयोग के योग्य। लाक्षारसा लाक्षारस अलक्तक या महावर जो पैरों को रंगने के लिए लगाया जाता है। अन्यभ्या में पंचमी उत्थितई के कारण है अन्य वृक्षों से उठे हुए करतलों से। अन्यभ्य रखने पर कर्त प्रक्रम भंग दोष है। पहले किंचित कहकर अन्य या अन्य कहना चाहिए, पंचमी नहीं। अतः अन्य तई पाठ रखकर दोष का निवारण करना चाहिए। आपर्व पर्व भागम यावत आपर्व भागम अव्ययी भाव आपर्व भागम उत्थितई सुपसुपा समास कलाई तक उठे हुए। किसलयोद प्रतिद्वंद भी किसलयानाम उद्भेदा तेषां प्रतिद्वंद भी तत्पुरुष कोपलों के समान सुंदर। द्वंद द्वौ द्वौ इति द्वंद्वम द्वंद्वम रहस्यम सूत्र से द्वंद्व निपातन है। प्रतिगतम द्वंद्वम प्रतिद्वंद्वम प्रतिद्वंद्वम एषाम अस्तिति प्रतिद्वंदी मत्वर्थ में इन्हीं इन शेष रहा। वन देवता के हाथों से आभूषणों का मिलना शकुंतला के आजन्म अवैधव्य और सौभाग्य का सूचक है। आगे देखिए। प्रियम वदा शकुंतलाम विलोक्य शकुंतला की ओर देख करके हला अनिया अभिओपत्या सूचिता ते भर्तु गेहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी। सखी वनस्पतियों के इस प्रकार के अनुग्रह से सूचित होता है कि तुम अपने पति के घर में राजलक्ष्मी का अनुभव करोगी। शकुंतला वीणाम रूपयति शकुंतला जो है लज्जा का नाट्य करती हैं। प्रथमा पहला गौतमः एहि एहि गौतम आओ आओ अभिषेक उत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवाम निवेदियावा। स्नान करके निकले हुए काश्यप को वनस्पतियों की सेवा बता दें। द्वितीय दूसरा तथा ठीक है इति निष्क्रांतो दोनों का प्रस्थान होता है। सख्यो दोनों सखियां अरे अनुपयुक्त भूषणों एवं जना अरे हमने कभी इन आभूषणों का प्रयोग नहीं किया है। स्वाभाविक है कि आश्रम जो है उसमें स्वर्ण आभूषण या जो चांदी है उसके आभूषण प्राप्त नहीं होते और वे कैसे हैं नितांत फूल आदि के द्वारा ही अपने आप को सज्जित करने वाली महिलाएं हैं। तो कह रहे हैं कि इस तरह के आभूषण जो हैं वो किस प्रकार से और कहाँ कौन सा आभूषण धारण करना है ये हम नहीं जानते हैं। चित्रकारों परिचयन अंगेशु ता आभरण विनियोगम कुर्वाहा। तो चित्र में देखते हुए हम तत् अंगों में उन आभूषणों को धारण कराएं। तो कोई चित्र होगा जिसके द्वारा जिसमें आभूषण धारण किए हुए हैं उनको देख करके वो जो शकुंतला हैं उनको आभूषण धारण कराने का प्रयास कर रहे हैं।
शकुंतला जाने वाम नैपुण्यम, मैं तुम्हारे कुशलता जो है उसको जानती हूँ, निपुणता को जानती हूँ। उभे नाट्यन अलंकृतः, दोनों शकुंतला को आभूषण पहनाने का नाट्य करती हैं। टिप्पणी देखेंगे अब। अभिउपत्त्या, वृक्षों के अनुग्रह से। अभिउपत्ति अनुग्रह, अभिधन, उपधन, पदधन, तिन। प्रियमदा आदि के अनुसार यह वनस्पतियों का अनुग्रह था कि उन्होंने आभूषण आदि दिए। राजलक्ष्मी, इससे सूचित होता है कि तुम्हें पति के घर में राजकीय ऐश्वर्य प्राप्त होगा। अभिषेक उत्तीर्ण है, अभिषेक अर्थात स्नान करके निकले हुए। अभिषेक अभिधन सिचधन घाय, अभिषेक अर्थात स्नान करके निकले हुए। उत्तीर्ण उद्धन त्रिधन तय, उत्तीर्ण निकले हुए, बाहर आए हुए। वनस्पति सेवाम, ब्रह्मचारियों के मतानुसार यह वृक्षों की ऋषि के प्रति सेवा है, अनुग्रह नहीं। ऋषि सिद्ध होने से सभी वस्तुएं मानसिक संकल्प से उत्पन्न कर सकते हैं। चित्रकर्म, चित्र से कर्म, तस्मिन् यस्य तस्य वा परिचय है, तेन तत्पुरुष। चित्र बनाने के कार्य से परिचित होने के कारण, यहाँ पर इसके दो अर्थ हो सकते हैं। चित्रकर्म अर्थात चित्रकारी, चित्रकला से परिचित होने के कारण हम उसी प्रकार तेरे अंगों में आभूषण धारण कराएंगी। दूसरे के बनाए चित्रों में हम जिस प्रकार अलंकारों को पहना हुआ देखती हैं, उस प्रकार आभूषण पहना देंगी। नैपुणम, निपुणता। निपुणस्य बहावा नैपुणम, निपुण धन अण, हायनंतात गुणादिभ्यो अण, से अण इसका ही गुणवचन से स्याय प्रत्यय करने पर नैपुण्यम भी रूप बनता है। शेष बच्चों अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद।